जैसा कि 9 सितंबर को जो है अल जजीरा इंग्लिश जो इनका ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने वहाँ पे लिखा भी था कि साउथ अफ्रीका जो है कोशिश कर रहा है कि जो कुछ चीता को जो है इंडिया भेजने के लिए, ठीक है, और उसमें मोजाम्बिक भी भेजेगा, यानी साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड मोजाम्बिक दो जगह अपने चीता को भेज रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये री इंट्रोड्यूस हो। आपको पता है कि जो चीता है भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। कब हो गया था? थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर हम देखें खबर क्या है, तो मेन खबर तो अभी यह है कि आपके 8 चीतास, ठीक है, जो अफ्रीकन चीता जिनको हम बोलते हैं, जिनमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल्स हैं। यह जो है आपकी नामीबिया, नामीबिया की कैपिटल क्या है? आपकी विंड होक, यहाँ से जो है भारत में आ रहे हैं और ये 16 सितंबर 2022 को भारत में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। 16 सितंबर 2022 को एक बहुत बड़ा इवेंट भी है भारत में, क्योंकि उस दिन बर्थडे भी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस जो है पॉलिटिशियन का बर्थडे है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले जो है आपके विंडहोक से कैपिटल, विंडहोक जो कैपिटल है नामीबिया की, वहां से जो है जयपुर आएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से फिर ये जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है कूनो नेशनल पार्क में ले जाए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभी हम इसकी लोकेशन भी पढ़ेंगे। चीता की जहां तक हम बात करते हैं, 1952 में भारत से ये विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिए गए थे। और आज आप 2022 में हैं, यानी कि 70 साल बाद आज जो है हम उस जो है परिस्थिति में आ चुके हैं, जब हम इन्हें रीलोकेट कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, जिससे कि फिर से चीता की पॉपुलेशन भारत में दिखे। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पड़ते हैं कि भारत में एक्सटेंट कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना याद रखें कि चीता जो है अफ्रीका से आ रहे हैं। 5-3 ऐसे करके याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? नामीबिया से आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद साउथ अफ्रीका से भी आएंगे, ठीक है। ये आपकी एम्बेसी न्यूज़ ने 11 सितंबर को कंफर्म भी किया था कि चीता जो अपनी एबिलिटी के कारण और अपनी स्पीड के कारण, आप सब कहते हैं ना चीते जैसी स्पीड होनी चाहिए, हमारी फुर्ती होनी चाहिए, तो उसके लिए जाना जाता है। जो 70 साल बाद जो है आपका, मतलब 70 साल बाद इंडिया में आएगा, क्योंकि 70 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है ना। क्लियर? तो भारत सरकार पूरा जो है एफर्ट जो है आपका एक तरीके से ले रही है, जिससे कि हम री इंट्रोड्यूस करें चीता को विथ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। और आने वाले 5 सालों में हम बहुत ज़्यादा जो जहाँ जहाँ आपका चीता पाया जाता है उन देशों से जो है कॉपरेशन करेंगे, उनसे ट्रीटी करेंगे, जिसके थ्रू क्या करें, हम कुछ चीता को भारत में इंट्रोड्यूस करें। फिलहाल तो अभी हम अफ्रीकन चीता की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीता को देख के आपको भी जो है एनर्जेटिक, फुर्ती, स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही? अब भैया सवाल उठता है कि ये है भैया वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमारा जो चीता है अभी कहाँ से आ रहा है? वो नामीबिया से, ठीक है। विंडो किसी की कैपिटल है, यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, और क्लास के बाद अपनी अपनी एटलस में जरूर देखना, जिससे कि आपको समझ में आए। ये देखो आपका नामीबिया है, ठीक है। और यहाँ से जो है इंडिया में क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस होंगे। आगे चलकर हमारा यह भी प्लान है, जैसे ये नामीबिया हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये मोजाम्बिक हो गया, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ पे जो है आपकी चीता की पॉपुलेशन क्या है? ठीक ठाक पाई जाती है। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आपके चीता की पॉपुलेशन यहीं पे है, ठीक है ना। क्लियर? तो फिलहाल तो अभी हम जो है आपके ये रूट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद हमारा साउथ अफ्रीका से भी क्या है, कुछ चीते जो है आएंगे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। और वर्ल्ड मैप पे अभी से आप अपनी पकड़ रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मैप तो एटलीस्ट आपको क्या है, बनाना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा, हम अगर चीता को, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम चीता को बहुत सारा इन्वायरमेंट दे पाएंगे? ठीक है, क्योंकि देखो रीलोकेट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीता का सर्वाइव करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये पूरा ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो जो रेनफॉल, ठीक है, जो जो क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी नामीबिया में है,
वही सेम क्लाइमेटिक कंडीशन जो है आपके कूनो नेशनल पार्क में पाई जाती है। ठीक है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि कूनो नेशनल पार्क में किस किस तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं, और वही जो है मेन हैबिटाट होता है किसका, चीता का। इसीलिए जो है हमने कूनो नेशनल पार्क को चुना है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर? आपको सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? यह है भैया कूनो नेशनल पार्क, और यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फेवरेट होते हैं आपके किसके, चीता के। ठीक है ना, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और आपको पता भी है कि जो आपका ट्री का क्लासिफिकेशन है, तो ये एरिया आपका क्या है, हुआ ड्राई डेसिडुअस वाला ही होगा। और ये एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी किसकी, कूनो नेशनल पार्क की। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कूनो नेशनल पार्क के बारे में। ठीक, कूनो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ की जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर रेनफॉल है, टेम्परेचर भी, अल्टीट्यूड भी। ठीक है, जो कंडीशन क्या है साउथ अफ्रीका और आपकी नामीबिया में मिलती है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, लगभग लगभग सेम कंडीशन, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, जो नामीबिया और आपके कूनो नेशनल पार्क की। ठीक है, क्लियर? अगर हम अब इसकी पूरी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस दुनिया में पूरे 7,000 के आसपास चीता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, 4500 के आसपास। बिल्कुल प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। और चीता की अगर हम हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट मतलब लोकल एड्रेस, यानी कि किस तरह के वो क्लाइमेटिक रीजन में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही क्या है, आपका वाइड रेंज है। ठीक है, अर्थात चीता जो है आपके सेमी एरिड में भी रह सकता है, सेमी एरिड ग्रासलैंड में भी रह सकता है, कोस्टल स्क्रब्स में भी रह सकता है, वुडन सवाना में भी रह सकता है, मोंटाने मतलब आपकी माउंटेन वाली वहां पे भी रह सकता है, स्नो डिजर्ट में भी रह सकता है, और रग्ड सेमी एरिड रीजन में भी रह सकता है। तो मेरे ख्याल से चीता का बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज का क्या है, आपका हैबिटाट है। इस पे भी प्रीलिम्स में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, क्लियर? और ऑलमोस्ट जो हमारे टाइगर को जो जो कंडीशन चाहिए होती है, लगभग लगभग वैसे ही कंडीशन जो है हमारे किसको, चीता को भी चाहिए। लेकिन चीता हमारा 1952 में ही क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। अगर हम चीते के थोड़ा इतिहास में बात करें कि भैया ये ह्यूमंस पे अटैक करता है कि नहीं करता है, तो हिस्टोरिकली चीता को नहीं माना जाता है कि वो ह्यूमन पर अटैक करता है, लेकिन वह लाइव स्टॉक यानी कि हमारे पशु पे अटैक करता है। ठीक है ना, तो अभी तक ये हमने जो है पूरा जो ये ऑपरेशन चल रहा है, और 16 सितंबर को जो बर्थडे है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हमारे देश में, और उनके बर्थडे पे जो है एक तरीके से गिफ्ट करके दिया जाएगा ये जो है आपका प्रोजेक्ट। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही है वो। और आगे चल के अब देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स लेवल का मैंने आपके लिए बनाया है कि चीता की पॉपुलेशन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 4500 के आसपास। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कि चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त हो गया था 1952 में। और तीसरा ऑप्शन है कि चीता री इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में। और लास्ट ऑप्शनल सॉरी चौथा ये है कि कूनो नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो आपको कोड बना के रखे हैं, जो भी आपको सही आंसर हो आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कल की क्लास में इसका आंसर बताया जाएगा, जिससे आप कल की क्लास में जरूर आए। ठीक है, मैंने आपके लिए एक मेंस का भी क्वेश्चन बना रखा है कि डिस्कस द एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। अब इसका मतलब नहीं है कि ये केवल चीता के परस्पेक्टिव में लिखना है, आपको डिटेल में लिखना है। आपको इसमें एलिमेंट जो है आपके एनिमल बहुत सारे, जैसे कि आप एलिफेंट ले सकते हो, जैसे कि आप टाइगर ले सकते हो। ठीक है, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। और इसमें जो है आप आंसर लिख के अनअकैडमी की प्लस की क्लास में मेरे से चेक करवा सकते हो, वहां पे मैं लाइव आंसर राइटिंग आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हमने जो है चीता के बारे में पढ़ा। और भी जो भी डेवलपमेंट होगा तो मैं सर्टेन आपको क्या करूंगा, वीडियो की सहायता से बता दूंगा। ठीक है, ये अभी अनअकैडमी पे जो है ऑफर चल रहा है 16 सितंबर तक। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको मेरी मेंटरशिप के अंदर पढ़ना है तो आपका रेफरल कोड MKS लाइव यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको 20% डिस्काउंट मिले। ठीक है, यह है आपका जो है टेस्ट सीरीज का। अगर आप जो है केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 179 रुपीज में 6 महीने के टेस्ट सीरीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। MKS लाइव रेफरल कोड से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपकी फीस है, 24 महीने की फीस जो है आपके आफ्टर डिस्काउंट जो है
13,000 मतलब 13,000 से भी कम हो जाती है, क्योंकि अभी तो 10% डिस्काउंट लग रहा है। 16 तारीख तक मतलब 16 सितंबर तक आपका 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये मेरा रेफरल कोड है। और आप जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, ये सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आपको उसको मंथली भी डिवाइड करोगे तो आपकी हाई स्कूल इंटर की ट्यूशन फीस से भी कम होता है, ठीक है। कंप्लीट यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कराई जा रही है अन अकेडमी पे, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशन आए करेंगे, तो आप यहाँ पे भी जो है सब्सक्राइब करें। हाँ, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो अच्छा लगा या बेकार लगा। जो भी आपके जो है आपके एक तरीके से फीडबैक है, सब वेलकम है, ठीक है। जिससे कि हमें क्या मिलता है, और प्रोत्साहन मिलता है कि भैया हम और अच्छा अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।